बहुत भोले इंसान हैं, वो किसी की बात जल्दी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। एनडीए ने मेरे प्रति भड़का के कुछ करके कुछ गलत बता के बुलवाया था कि 50 लाख का बाथरूम के लिए 50 करोड़ का बंगला होना चाहिए। आखिर 50 करोड़ का बंगला बिहार में है कहाँ? अब ढूंढ के निकालिए। पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। खबर ये थी कि तेज प्रताप यादव ने अपने ही एमएलसी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 50 लाख का बाथरूम बनवाकर तेजस्वी यादव को गिफ्ट दिया है। तेज प्रताप जिस पर आरोप लगा रहे थे वो आरजेडी के एमएलसी हैं इंजीनियर सौरभ कुमार। अब सौरभ कुमार का जो है इस पर प्रतिक्रिया आया है। सौरभ कुमार ने कहा है कि तेज प्रताप यादव भोले इंसान हैं, एनडीए के लोग उनका कान भर देते हैं और इसीलिए वो उलूल जुलूल बातें करने लगते हैं। मैं उनसे मिलूंगा और जब मिलूंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर सौरभ कुमार, सुनिए। देखिए, एक नई चीज़ की आगाज हो चुकी है। आज एक बिहार में नया नेतृत्व का जो आने वाले हैं 2025 में, उसका आगाज हो चुका है और ये क्लियर है कि लगभग 30,000 वोटों से जो जीत हो रही है, आप इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पक्ष में युवा और A to Z जितनी भी पार्टी है, सारे का वोट जो है हम लोग के पक्ष में आ रहा है। और आप ये समझ लीजिए 32 पंचायत थे वहाँ, 32 पंचायत में 32 भाजपा के विधायक थे और कम से कम 7 से 9 केंद्रीय मिनिस्टर थे और उसके बाद एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के बाकी सब लोग कैंपेन किए थे। लेकिन सबको मात दे के आज युवा नेतृत्व और एक बहुत बड़ा बिहार का एक आगाज हो चुका है, जिसको आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में हमारी सरकार बननी अब तय हो गई। देखिए, नाराजगी हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत भोले इंसान हैं, वो किसी की बात जल्दी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। उनको मेरे प्रति एनडीए ने मेरे प्रति भड़का के कुछ करके कुछ गलत बता के बुलवाया था, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है एनडीए का, ब्रह्मर्षि समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, वो घिसकता दिख रहा है, जिसका परिणाम आप विधान परिषद में भी देखे थे कि हमें 5 में 3 सीट पे जीत हासिल हुई, 1 सीट हारे, भी कम मतों से हारे। अभी जो बोचहा उपचुनाव हुआ, हमारे जाति ने खुल के 80% से भी ज़्यादा हमारी जाति के लोगों ने तेजस्वी जी पे भरोसा जताया, विश्वास दिलाया और मैं जहाँ से जीत के आया हूँ वो एक ऐतिहासिक जीत है, जहाँ एनडीए की सबसे बड़ी गढ़ मानी जाती है। इसीलिए एक सारा प्रोपगंडा तैयार करके मुझे टारगेट किया गया है। प्रताप यादव ने कहा था कि 50 लाख रुपए का बाथरूम बनवा के उनको गिफ्ट किया, कितना सही है? आप ये समझ लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि 50 लाख का बाथरूम के लिए 50 करोड़ का बंगला होना चाहिए। आखिर 50 करोड़ का बंगला बिहार में है कहाँ? अब ढूंढ के निकालिए। और वो ये सब जो बात है निराधार बात है, गलत बात है, इसकी कोई आधार नहीं है। प्रताप यादव ने किया है ये आरोप मैं बोला ना, वो भोले इंसान है, ये एनडीए का प्रोपगंडा ने अच्छा गया। एनडीए के संपर्क में है जो देखिए वो संपर्क में नहीं है, वो भोले इंसान है। कोई कान भर देता है, कुछ भी कर देता है, सुन लेते हैं, बोल देते हैं। एकदम मिलेंगे। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के भाई हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल के वो लड़के हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के हैं। हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं? हम जरूर मिलेंगे, वो हमारे नेता हैं, हमारे भाई हैं। तो सुना आपने इंजीनियर सौरभ कुमार ने कैसे कहा कि 50 लाख के बाथरूम के लिए 5 करोड़ का बंगला भी होना चाहिए। और 5 करोड़ का बंगला किसके पास है बिहार में, आप लोग ढूंढ लीजिए। लेकिन तेज प्रताप यादव अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो भोले इंसान हैं, एनडीए के कुछ लोग हैं जो उन्हें बहला फुसला कर ऐसी बातें कहने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीते दिनों एक खबर आई थी जब तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक हैंडल पर ये बात लिखा था कि आरजेडी से जीते एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार अय्यास किस्म के आदमी हैं। मुंबई में उनका बियर बार है, वहीं से वो पैसा कमाते हैं और ऐसे लोगों को राजद पता नहीं कैसे एमएलसी का टिकट दे देती है और वो जीत भी जाते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया
कि इंजीनियर सौरभ कुमार ने राबड़ी आवास पर 50 लाख का बाथरूम बनाया है और वो बाथरूम तेजस्वी और उनकी पत्नी इस्तेमाल करती हैं। हालांकि कुछ ही समय के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन डिलीट करने के पहले ये खबर बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से वायरल हो चुकी थी। प्रतिक्रिया आने लगी थी लोगों का, लेकिन अब इंजीनियर सौरभ कुमार जो है वो तेज प्रताप यादव से मिलेंगे और सारी बातों पर अपना विचार रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहेंगे।